अगर आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है। वैसे तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा का हर एक कैरेक्टर बेमिसाल है, सभी एक से बढ़कर एक है और हर एक कैरेक्टर से हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ जेठालाल के बारे में। हम जेठालाल से इतना कुछ सीख सकते हैं ना, अगर हम उन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें तो हमारी लाइफ बहुत बेहतर हो सकती है। सबसे पहली बात जो मैंने जेठालाल से सीखी है और अपने बच्चों को भी सिखाई है वो ये कि हम कोई भी डिसीजन कैसे लें। कई बार क्या होता है, हमारे सामने दो रास्ते होते हैं और हमें समझ नहीं आता है कि हम इस रास्ते चलें या फिर हम इस रास्ते चलें। तो ये जेठालाल से हम सीख सकते हैं। कैसे सीखते हैं मैं आपको बताती हूँ। आपने देखा होगा कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा में एक स्टोरी आई थी जिसमें कि बाबूजी के पैर एक लकड़ी के फट्टे के ऊपर चिपक जाते हैं। उसी टाइम पे जेठालाल की दुकान में किसी क्लाइंट के साथ में एक मीटिंग थी। अगर वो मीटिंग करता तो उसको फ़ायदा होता, उसको एक ऑर्डर मिल जाता, लेकिन अगर वो मीटिंग नहीं करता तो वो शायद क्लाइंट उसको ऑर्डर ना देता तो उसका नुकसान हो जाता। तो जब नट्टू काका का और बाघा का जेठालाल के पास फ़ोन आता है कि आपको मीटिंग करनी है, तो जेठालाल बिना सोचे समझे, बिना अपने फ़ायदे के बारे में सोचे, नुकसान के बारे में सोचे, वो एकदम से मीटिंग के लिए मना कर देता है। वो उस क्लाइंट को बोलता है कि नहीं, इस समय मेरे बाबूजी को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। भले ही उसके बाबूजी ने बोल दिया था कि तुम चले जाओ, मेरे साथ यहाँ पर सब है, लेकिन नहीं, जेठालाल को पता है कि इस समय मेरे लिए क्या ज़रूरी है। उस समय उसने बिल्कुल नहीं सोचा कि मुझे कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा, क्योंकि उसका क्लियर था कि मुझे इस समय यहीं पर ही रहना है, अपने बाबूजी के साथ रहना है। तो ऐसे ही कई बार हमारे सामने भी दो रास्ते होते हैं और हमें समझ नहीं आता है कि हम क्या करें। तो हमें ना जिस मोमेंट में हम हैं, जो हमारा प्रेजेंट मोमेंट है, हमें उसके बारे में सोचना है कि इस समय हमारे लिए क्या ज़रूरी है। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि अगर मैंने ये नहीं किया तो फिर ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, तब की तब देखी जाएगी। जिस टाइम हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है पहले हमें उसके बारे में सोचना चाहिए, हमें आगे पीछे के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। और मैं आपको सच बता रही हूँ, मैंने इन चीज़ों को अपनी लाइफ में जब से इम्प्लीमेंट किया है ना, मेरे को बड़ा ही अच्छा लगता है उसका। मेरे को कई बार बड़ा अच्छा रिजल्ट मिला है इस चीज़ का ना। कई बार मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ कि दो रास्ते हैं, ये करूँ कि ना करूँ, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फिर बस मैं उस टाइम के बारे में सोचती हूँ कि हाँ, इस टाइम ये ज़रूरी है, और तो मैं वही काम करती हूँ और बाद में मुझे लगता है कि भाई मैंने ये काम सही किया था। तो आप इस काम को करके देखिए, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि ये आज मैंने ये काम नहीं किया तो कल क्या होगा। आज आपने ये काम नहीं किया तो आज क्या होगा उसके बारे में सोचिए। दूसरी आदत जो हम जेठालाल से सीख सकते हैं वो ये सीख सकते हैं कि सबके सामने तारीफ़ कैसे की जाती है, जो कि हमारे परिवारों में एकदम मिसिंग है। और शायद अगर सबने ये चीज़ जेठालाल से सीख ली ना, सबके सामने तारीफ़ करना, मुंह पे तारीफ़ करना, तो बहुत सारे परिवारों में से बहुत सारे झगड़े ख़त्म हो जाएंगे, बहुत सारे कलेश ख़त्म हो जाएंगे। जो घर गृहस्थी के छोटे मोटे कलेश है ना, जो सास बहू के, पति पत्नी के झगड़े हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। आप विश्वास करके देखिए। क्यों, मैं बताती हूँ आपको। अब हमारे यहाँ पर क्या होता है कि जब किसी ने कोई अच्छा काम किया तो उस समय हम मुंह पे तारीफ़ नहीं करते हैं। हो सकता है हम पीठ पीछे तारीफ़ कर देंगे, किसी और के सामने कर देंगे, लेकिन जिस पर्सन ने वो अच्छा काम किया है उसके सामने उसको हम तारीफ़ नहीं करते हैं, जिससे कि उसको अच्छा लगता है, उसको मोटिवेशन मिलता है कि आगे भी मैं कुछ अच्छा करूँ। लेकिन हमारे समाज में ये बहुत ही बड़ी कमी है, कोई मुँह पर तारीफ़ नहीं करता है, पीठ पीछे से तारीफ़ करते हैं। ख़ास तौर पर आप सास बहू के केस में देखिए, सास बहू में कितना होता है ना, बहू अच्छा काम करती है, सास की मतलब मुँह पे तारीफ़ नहीं करेंगी, पीठ पीछे से किसी और के सामने कर देंगी कि मेरी बहू ने ये अच्छा किया, ये अच्छा किया। बहू को तो नहीं पता ना आपने कहीं बाहर जाके तारीफ़ की है। तो हमेशा मुंह पे तारीफ़ करना सीखिए। जेठालाल हमेशा जिसकी भी कोई बात होती है मुंह पे तारीफ़ करता है, सबके सामने तारीफ़ करता है। ज़रा सा कुछ भी दया उसके लिए करती है तो सबके सामने तारीफ़ करके बोलता है कि दया ने ये किया, कि भिड़े ने कुछ किया, तारक मेहता ने कुछ किया। जो उसके लिए कुछ भी छोटा सा भी कुछ करता है ना, वो सबके सामने बीच में जाके तारीफ़ करता है, और जिससे कि सामने वाले को अच्छा लगता है और फिर उन दोनों का रिश्ता गहरा होता है। तो आप इस बात को अगर आप जीवन में बांध लेंगे ना, गांठ बांध लेंगे कि जिसने आपके लिए कुछ भी अच्छा किया आपको तुरंत उसके सामने तारीफ़ करनी है और सबके सामने भी उसको क्रेडिट देना है, तो आप देखिए आपके रिश्ते गहरे होते चले जाएंगे, आपका उस इंसान के साथ रिश्ता अच्छा होता चला जाएगा। और जिस इंसान ने आज आपकी मदद करी है और उसको एहसास होगा कि हाँ, इस बंदे को एहसास तो है कि मैंने इसकी मदद करी थी, तो अगली बार वो आपकी मदद करने के लिए तैयार होगा। लेकिन कई बार होता है ना, किसी ने हमारे लिए कुछ किया और हम तारीफ़ नहीं करते हैं, हम थैंक यू भी नहीं बोलते हैं, तो सामने वाले को लगता है इसकी मदद करना ही बेकार है, ये तो ऐसा रूड है, रुखा सा है, ये तो इसकी मदद नहीं करूँगा मैं आगे से। तो हमेशा मुंह पे तारीफ़ करना सीखिए और सबके बीच में जाके तारीफ़ करना सीखिए।
तीसरी बात जो हम जेठालाल से सीख सकते हैं वो ये सीख सकते हैं कि वो कभी किसी की नकल नहीं करता है। उसका अपना एक स्टाइल है, वो अपने आप में खुश रहता है, अपने आप में मस्त रहता है। देखिए उसकी सोसाइटी में हर तरह के लोग रहते हैं और हर तरह के वो कपड़े पहनते हैं, लेकिन जेठालाल का अपना ही एक स्टाइल है। उसने जो अपनी शर्ट है वो अपनी एक स्पेशल डिज़ाइनर से बनवाता है। उसको जो कलरफुल रंग बिरंगी डिज़ाइन वाली शर्टें पसंद है वो वैसे ही पहनता है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या कहेगा, कोई क्या नहीं कहेगा। उसने अपना एक स्टाइल ऐसा बना लिया है। तो हम भी कई बार ऐसा करते हैं, ख़ासतौर पे लेडीज़ की आदत होती है। हमने देखा किसी को वो ऐसे कपड़े पहन रखे हैं, उसने ऐसे पहन रखे हैं, कई बार क्या परेशान हो जाते हैं। तो हमें कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए। जो अपने पास है, जैसा अपने को कंफर्टेबल लगता है वैसा कपड़ा पहनना चाहिए। एक टाइम बाद ना वो अपना एक स्टाइल बन जाता है कि हाँ ये लेडी तो हमेशा ऐसे ही कपड़े पहनती है, इसको ऐसे ही अच्छा लगता होगा। तो इसीलिए हमें कभी किसी की नकल नहीं करनी चाहिए, किसी को देख के कभी परेशान नहीं होना चाहिए। हमेशा जो अपने पे है ना उसी में मस्त मौला एकदम रहना चाहिए। चौथी बात जो हम जेठालाल से सीख सकते हैं वो ये सीख सकते हैं कि जेठालाल के पास सोसाइटी में सबसे ज़्यादा पैसा है। वो एक बिजनेसमैन है, लेकिन फिर भी उसके अंदर पैसे का बिल्कुल भी अहंकार नहीं है। वो हमेशा सबकी मदद करता है। जब भी उसे पता चल जाता है सोसाइटी में किसी भी को भी कोई भी पैसे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो हमेशा उसकी मदद करने के लिए तैयार रहता है। अब आपको पता है कि भीड़े के साथ उसकी ज़्यादा नहीं बनती है, कुछ ना कुछ नोक झोंक चलती रहती है उन दोनों की। वो मेंटेनेंस का चेक भी जानबूझ के लेट देता है, लेकिन फिर भी जब भी कभी कभी भीड़े के ऊपर पैसे की वजह से कोई मुसीबत आई है, जेठालाल ने हमेशा उसकी मदद की है। कई बार तो चोरी से भी उसकी मदद की है। उसको ऐसा लगता है कि पूरी सोसाइटी मेरा घर है। उसके अंदर बिल्कुल भी अहंकार नहीं। उसको कभी नहीं लगता है कि मेरे पास सबसे ज़्यादा पैसा है, कोई मुझसे मदद मांगेगा तभी मैं उसकी मदद करूँगा। वो हमेशा सबकी मदद करता है। लेकिन हमारे बीच में क्या होता है, लोगों के पास ना जब नया नया पैसा आ जाता है तो उनके अंदर एक अहंकार हो जाता है कि पता नहीं हमने क्या ही कर लिया है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। पैसे का अहंकार कभी नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास पैसा है तो हमें परमात्मा का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने हमें इस काबिल बनाया कि हम दूसरे की मदद कर सकें। तो हमेशा अपनी ऐसी भावना रखनी चाहिए कि अगर हमारे पास पैसा है हम दूसरे की मदद कर सकें, ना कि अहंकार रखना चाहिए कि आज मेरे पास पैसा है तो मैं सबसे ज़्यादा अमीर हूँ तो पता नहीं क्या चीज़ हूँ। हमें कभी भी पैसे का अहंकार नहीं करना चाहिए। पांचवी बात हम जो जेठालाल से सीख सकते हैं वो ये सीख सकते हैं कि अपना जो स्टाफ होता है, जैसे उसकी दुकान पर नट्टू काका है और बागा है, हमेशा अपने स्टाफ को एक फैमिली मेम्बर की तरह ही समझता है। हमेशा अपने स्टाफ के साथ प्यार से बात करता है। जब भी कोई स्टाफ के ऊपर भी कोई मुसीबत आती है ना, तब वो जेठालाल एकदम से उनकी मुसीबत को दूर करने की पूरी पूरी कोशिश करता है। आप सबको याद होगा जब बागा की सगाई की बात थी बावरी के साथ में, तो वो जेठालाल अपने स्टाफ के, अपनी दुकान के लड़के के लिए नौकर तक बन गया था। तो अपने स्टाफ को हमेशा अपने फैमिली मेम्बर की तरह प्यार करना चाहिए। और तभी स्टाफ भी ऐसा है कि वो कभी भी जेठालाल को छोड़ के जाने को तैयार नहीं होते। जेठालाल उनकी सैलरी नहीं बढ़ाता है, फिर भी स्टाफ भी उतने ही दिल से काम करता है, उतने ही प्यार से काम करता है। और जैसे जेठालाल अपने स्टाफ को अपना फैमिली मेम्बर समझता है, ऐसे ही बाघा और नट्टू काका भी बहुत दिल से उस दुकान का काम करते हैं, अपनी ही दुकान समझ के काम करते हैं। तो हमें भी अपने से नीचे जो लोग हैं उन सब से प्यार से बिहेव करना चाहिए। अपने घर में जो काम करने आते हैं, जो आपके घर में हाउस हेल्पर आती है, आपकी दुकान है, ऑफिस है, जो भी आपके यहाँ पे काम करते हैं, सबसे प्यार से बात करनी चाहिए। छठी बात जो हम जेठालाल से सीख सकते हैं कि जेठालाल दया से सच्चा प्यार करता है, उसकी कितनी रिस्पेक्ट करता है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि जेठालाल तो दया बबीता को पसंद करता है। बबीता को और जेठालाल को जो चीज़ें दिखाई है ना, वो सिर्फ एक मसाला डालने के लिए दिखाई है। लोग भी तो पसंद करते हैं ना ऐसी चीज़ों को, इसीलिए दिखाई है। जेठालाल ने हमेशा दया का सम्मान किया है। हमेशा सबके बीच में वो बोलता है मेरी दया तो अन्नपूर्णा है, मेरी दया के जैसा खाना कोई नहीं बना सकता है। जब भी दया को जेठालाल की ज़रूरत थी हमेशा जेठालाल था। आपने देखा होगा चड्डी गैंग वाला किस्सा था, तब जेठालाल ने उसका साथ दिया था। जब दोनों हाथों में दया के प्लास्टर लगा हुआ था तब जेठालाल ने उसका पूरा साथ दिया था। जब भी दया कुछ भी अच्छा करती है ना, पूरी सोसाइटी के बीच में जेठालाल हमेशा बोलता है कि मेरी दया ने ऐसे बोला था। तो जेठालाल हमेशा अपनी पत्नी का सम्मान करता है। तो जेठालाल से यही बात सीखने की है, हमें अपने पार्टनर का बहुत ही सम्मान करना चाहिए, उन्हें प्यार करना चाहिए। और अगर जब भी मौका मिले तो हमें अपने पार्टनर की सबके बीच में तारीफ़ करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। इससे हमारा रिश्ता और गहरा होता है। सातवीं बात जो हम जेठालाल से सीख सकते हैं वो ये सीख सकते हैं कि आपको पता है जेठालाल के पास मुसीबतों का भंडार होता है। एक जाती है दूसरी आती है, लेकिन जेठालाल हमेशा भगवान का भरोसा रखता है। वो कभी भी भगवान के ऊपर से अपना विश्वास नहीं छोड़ता है। वो आपने देखा होगा जब सुबह होता है, ऐसा कोई दिन नहीं होता है जब सुबह का दिन दिखाया हो और जेठालाल सूरज को जल ना दे रहा हो। उसको पूरा विश्वास रहता है, जो उसका रिचुअल है सूरज को जल देने का, वो कभी नहीं छोड़ता है। तो उसको पूरा भगवान के ऊपर भरोसा है। उसको लगता है कि
आज ये मेरे ऊपर कोई मुसीबत आई है तो भगवान मेरा साथ देंगे और ये मुसीबत चली जाएगी, और भगवान के भरोसे के साथ ही वो मुसीबत से बाहर निकल भी जाता है। तो हमें भी हमारे ऊपर कोई भी मुसीबत आए, कभी भी भगवान का भरोसा नहीं छोड़ना चाहिए। जब कोई साथ नहीं होता ना, एक वो साथ होता है, तो जब वो साथ होता है तो हमें किसी की ज़रूरत भी नहीं होती है। तो इसीलिए हमेशा हर परिस्थिति में भगवान का साथ हमें अपने साथ रखना चाहिए, भगवान के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। जब आप भरोसा रखेंगे तो भगवान आपका साथ ज़रूर देंगे। आठवीं बात जो हम जेठालाल से सीख सकते हैं वो ये सीख सकते हैं कि हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। देखिए, जेठालाल के जीवन में जैसे कि मैंने पहले बताया, एक मुसीबत जाती है दूसरी आती है, वो कभी भी निराश नहीं होता है। वो दुखी होता है, परेशान होता है, वो तारक मेहता से अपने मन की बात करता है, उनसे सोल्यूशन पूछता है, वो कभी निराश नहीं होता है। और जीवन में हमें कभी निराश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दुख की घड़ियाँ सबके पास आती हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम सबके पास जीवन में होती हैं। लेकिन अगर हम निराश हो जाएंगे ना, हम आशा छोड़ देंगे कि हम इस मुसीबत से निकल जाएंगे, तो बहुत ही हमारा जीवन मुश्किल हो जाएगा। हमें एक आशा होनी चाहिए कि मैं पूरी कोशिश करूंगा या पूरी कोशिश करूंगी इस मुसीबत से बाहर निकलने की, तो मैं इस मुसीबत से बाहर निकल ही जाऊंगा। उस समय पर दुख होना एक प्रैक्टिकल बात है कि जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत आएगी तो हम दुखी होंगे, लेकिन हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा एक पॉजिटिव सोच होनी चाहिए कि मैं इस मुसीबत से भी बाहर निकल ही जाऊंगा, ये वक्त भी गुजर ही जाएगा। तो हमेशा हमें पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना चाहिए, ना कि हमें कभी भी परेशान होना चाहिए। नौवीं बात जो हम जेठालाल से सीख सकते हैं वो ये सीख सकते हैं कि कैसे छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ मिलती हैं। देखिए, आपको पता है जेठालाल को सबसे ज़्यादा खुशी किस में मिलती है? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए। अब मैं आपको बताती हूँ, जेठालाल को सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है जलेबी फाफड़ा खाने में। वो कितना भी परेशान हो, उसके सामने अगर जलेबी फाफड़ा आ जाता है, खाने पीने की चीज़ें आ जाती है, एकदम मस्त हो जाता है, भूल जाता है वो टेंशन को। हम क्या करते हैं, जब हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आ जाती है ना, हम खाना पीना भी छोड़ देते हैं, परेशान होकर बैठ जाते हैं, अपना भी मूड ख़राब करते हैं, घर वालों का मूड ख़राब करते हैं। जेठालाल कभी ऐसा नहीं करता, वो हमेशा चिल रहता है। उसको अगर ना जलेबी फाफड़ा मिल जाता है ना, उसका दिन बन जाता है। उसका जो संडे होता है ना, वो इंतज़ार करता है संडे का कि मैं देर तक सोऊंगा और फिर सुबह जलेबी फाफड़ा खाऊंगा। तो हमें भी हमेशा छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढनी चाहिए। जिन कामों को करके हमें अच्छा लगता है उनको एकदम खुशियाँ मनानी चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए हर दिन को। पहली बात तो हम आज उठे, ये भी बहुत बड़ी खुशी की बात है। दूसरी बात, अगर हमें जलेबी फाफड़ा खाने को मिल रहा है तो उससे अच्छी क्या बात है। तो ऐसे ही हमें हर पल को एंजॉय करना चाहिए। हर जो हमें जीवन मिला है ना, हर दिन हमें एक नया जीवन मिलता है। जब हम रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं तो हमारा नया जन्म होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रात को सोते हैं सुबह नहीं उठते हैं। तो हमें एंजॉय करना चाहिए, हमें सेलिब्रेट करना चाहिए उस दिन को। तो हम जेठालाल से सीख सकते हैं कि कैसे छोटी छोटी चीज़ों में हम खुशियाँ ढूंढ सकते हैं। जेठालाल से ना हम इतना कुछ सीख सकते हैं ना, जितना अगर मैं बताती चली जाऊँगी तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो हमें जेठालाल से जितनी मैंने बताई है, अगर हम इन सब चीज़ों को भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं ना, तो हमारी लाइफ बहुत बेहतर हो सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि हर दिन को, हर पल को एंजॉय करो, खाने को एंजॉय करो। जब जेठालाल खाना खाता है ना, आपने देखा होगा वो छोटी छोटी बाइट खाता है और उस हर एक बाइट को एंजॉय करता है। तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। तो हम जेठालाल से बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैंने अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखी हैं, जेठालाल से सीखी हैं, जिसका मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है। बाकी आपने क्या क्या सीखा है, आपकी क्या राय है, तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और जितने भी जेठालाल के दीवाने हैं सबको वीडियो को भेज दीजिए। और अगर आपने चैनल पहली बार देखा तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल न जाए। थैंक यू सो मच।